महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने राजभवन से एक अधिकृत तौर पर एक बयान जारी कराया है और ये कहा है कि वो अब यहाँ राज्यपाल नहीं रहना चाहते, इस्तीफा देना चाहते हैं। और अपनी ये मन की बात उन्होंने 19 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मुंबई में आए थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपनी ये बातें रखी और ये भी उसमें उन्होंने कहा है कि अब 3 साल हो गए, 3 साल उन्होंने बहुत यहाँ पर काम किया। महाराष्ट्र की जो संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, यहाँ पर उन्हें बहुत प्यार मिला, लेकिन अब वो इस सब से मुक्ति चाहते हैं। वो लेखन करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि इस्तीफा दे दिया जाए। उनका ये बयान है बहुत ही हैरान करने वाला है, क्योंकि 3 साल से वो जब से राज्यपाल बने हैं तब से लगातार विवादों में रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। विपक्ष उन्हें बार बार उन पर आरोप लगाता रहा है कि वो जो है कि बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर नेता की तरह व्यवहार करते हैं और हमेशा वो बीजेपी के पक्ष में ही फैसले लेते हैं और इसीलिए वो बीजेपी के राज्यपाल हैं, न कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है। यहाँ तक बातें उठी और ख़ास करके जब से उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने ज़माने का आइकॉन बताया और नितिन गडकरी को नए ज़माने का आइकॉन बताया, उसके बाद से शिवसेना इस बात को लेकर बहुत ही आक्रामक रही है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है और ऐसा व्यक्ति जो है कि महाराष्ट्र का राज्यपाल नहीं रह सकता है, उन्हें तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। और मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया है तब से वो ज़्यादा ही निशाने पे हैं। वैसे 12 एमएलसी का जो मुद्दा था, जो उनको स्वीकृति देनी थी सूची की शिवसेना की तरफ से जो भेजी गई थी पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, तब भी उन्होंने उसे मंजूर नहीं किया था, उसको लेकर भी शिवसेना के निशाने पर रहे हैं। यानी जब से बीजेपी और शिवसेना में दरार पड़ी, अलग हुए और तब से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिवसेना के निशाने पे हैं और शिवसेना को लगता है कि हमेशा उन्होंने बीजेपी को पक्ष लिया है। और भगत सिंह कोश्यारी के समय ही एकदम सुबह सुबह अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने अचानक से जाकर शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। तो ये जब से इनका राज्यपाल बने हैं विवादों में रहे हैं, उनका व्यवहार राजनीतिक नेताओं की तरह आ जा रहा है। आरोप ये लगा कि वो राज्यपाल की जो गरिमा है उसको उन्होंने कभी भी निभाया नहीं। तो ऐसे राज्यपाल जो कि हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रहे हैं और कई बार के आंदोलनों के बाद, मांग के बाद, विरोध के बाद भी उन्हें हटाया नहीं गया। अब अचानक से सवाल है कि क्यों उन्होंने ये अपनी भावना प्रकट की है, क्यों उन्होंने बयान जारी करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तब उन्होंने उनसे इच्छा व्यक्त की कि वो राज्यपाल से पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो एक सवाल पैदा हो गया है इस बात को लेकर है और ये इसे जोड़कर देखा जा रहा है आने वाले बीएमसी चुनाव से, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने और खास करके शिवसेना ने इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बताया है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा होगा शायद बीजेपी को कि इससे नुकसान हो सकता है बीजेपी को। तो शायद इसीलिए एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल की तरह एक किया गया है कि राज्यपाल खुद होकर एक भावनाएं प्रकट करें तो वो हट भी जाएंगे और जो मुद्दा है वो भी समाप्त हो जाएगा और आरोप भी नहीं लगेगा कि हाँ उन्हें दबाव में हटाया गया, बल्कि वो अपनी मर्जी से हटे हैं। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि एक तरह से ये बीजेपी का डैमेज कंट्रोल है कि राज्यपाल खुद अपनी इच्छा प्रकट करें और फिर उन्हें हटाया जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर भगत सिंह कोश्यारी को हटाया जाता है तो दूसरा नया राज्यपाल कौन होगा। और क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी जो स्थायीपन नहीं है, बहुत ही उथल पुथल है। शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो किसके पास जाएगा, एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास जाएगा या उद्धव ठाकरे के पास जाएगा, और जो उनके 16 विधायक हैं उनकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी फैसला आना है। तो बहुत कुछ अभी भी यहाँ की राजनीति में हलचल है, उथल पुथल है। ऐसे में जो नया राज्यपाल आएगा तो कौन आएगा और उसका व्यवहार कैसा होगा, इसको लेकर भी सवाल उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अधिकृत तौर पर बयान जारी कर कहा है कि वो हटना चाहते हैं और अपनी इच्छा उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।